आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल एक्सपर्ट और हम जिन्हें मेडिकल काउंसलिंग में लीजेंड मानते हैं, सबके हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब। रब साहब, मैं प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले एक शेर कहूंगा तलबा और तालिबात के लिए। जनाब खिलाए फूल जो पत्थर पे अज़्म से अपने, खिलाए फूल जो पत्थर पे अज़्म से अपने, उसी का सारे जमाने में नाम होता है। सही, बेशक सही। तलबा और तालिबात ने नीट का इम्तिहान तो दे दिया है। अब कई मुश्किलात से यहाँ भी तलबा और तालिबात गुजरे हैं और कई मुश्किल मराहिल तय करते हुए वो मराकिज़ तक पहुंचे, एग्जाम्स में हिस्सा लिया और कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेशक ऐसे हालात में जो कलीद आती है बच्चों के लिए, जी जी, अब जबकि वो एग्जाम्स दे चुके हैं, जी जी, तो इसके बाद तलबा और तालिबात को हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप उन्हें हिदायत दीजिए कि ये एग्जाम्स के बाद उन्हें किस दूर अंदेशी से किस तरह अपने आप को संवारना है, सुधारना है, खुद को देखना है कि उन्हें कहाँ तक मार्क्स आएंगे। ये सब चीजें आप उन्हें एक बार कह दीजिएगा। सबसे पहले तो वाजिद साहब, आप सबका शुक्रिया, पैगाम टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बारहा मुझे मौका देते हैं नीट के पर्टिकुलरली जो है ना बच्चों को गाइडेंस फराहम करने के लिए। अब जैसा कि आपने कहा कि कलीद यानी मतलब की, नीट की जो आंसर की है, 17 तारीख को जब एग्जाम हुआ जी, उसी दिन रात में जो है ना प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन थे वो इंस्टीट्यूशंस अपनी की दे चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे को इंतजार है फाइनल एनटीए की का जी, जो फाइनल मानी जाती है। और लेकिन क्या है कि ये प्राइवेट जो की होती है आंसर की और एनटीए की जो की होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। मगर आप कहना ये चाहते हैं कि फर्क तो आता है थोड़ा 19-20 होता है, 19-20 होता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। तो इस एतबार से जो है अब जो मानकर चलें कि ये बराबर है, तकरीबन समझिए, वो थोड़ा 5 मार्क रख लीजिए, 5 मार्क 4 मार्क एक इतना, बस उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब बच्चे बाद में जो है ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो ना गिन लेते हैं कि नहीं ये सही था, मेरा ये सवाल सही था, हालांकि इन्होंने जो की दी है उसके एतबार से इनका पेपर ही गलत है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको ले लेते हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि अब बच्चों को जी बहुत ज्यादा जो है ना हसास होके एकदम से एग्जैजरेट होके कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की जो आएगी, एनटीए की जो की आएगी फाइनल की, मैं समझता हूं कि वो जुलाई के एंड में, आखिरी हफ्ते में, या फिर इसी माह में आखिरी हफ्ते में आएगी, या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में आएगी। तो जैसे ही की आएगी, की आने के बाद में जो है आपको चैलेंज करने के लिए टाइम दिया जाएगा। जो नेगेटिव मार्क्स चैलेंज करना है, नहीं देखिए, अब की जब आती है ना, की आने के बाद में आप अपने मार्क्स को जो अपने OMR को जो है ना डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, डाउनलोड करके जो की दी गई है उसे कंपेयर करेंगे। करने के बाद में आपको एक बात जहन में आती है कि भाई ये सवाल मैं बिल्कुल सही करा था, इसका मुझे जो ना मार्क्स नहीं मिले। अच्छा, या फिर एक सवाल सही करा था, इसके नेगेटिव मार्क्स मिले। तो जो नेगेटिव मार्किंग आती है उसके लिए आपको चैलेंज करने का मौका होता है। अच्छा, जिसके लिए एक सवाल के लिए जो है ना 1000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है, एक आंसर के लिए करके आप चैलेंज कर सकते हैं उसको। अगर नेगेटिव एक आंसर, जी हाँ, तो अगरचे आपको नेगेटिव मार्क आया है जी, जबकि आपका सवाल सही है, अच्छा, आप जो OMR में जो सही किए हैं वो जो है ना वो नेगेटिव दे रहा है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक और दूसरा जो है ना, हमेशा जो मैं बार बार कहता हूं कि ऑफिस रेस्पॉन्स जी, ऑफिस रेस्पॉन्स में वो होता है जो OMR में आप सही जवाब को जो सर्कल था उसको आप बबल तो करे जी, सही को करे, लेकिन आजू बाजू कुछ जो है ना निशानात हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना आपके मार्क्स को ना नेगेटिव दिया जाता ना पॉजिटिव दिया जाता। अच्छा, तो वो मार्क्स रोक के रखा जाता। जब हम डाउनलोड करते हैं शीट को जी, तो उसमें ये नुक्ते रहते हैं सब? बिल्कुल आते हैं, डॉट्स आते हैं, उसी को
कॉपी स्कैनिंग कहते हैं, स्कैन कॉपी जो बोलते हैं ना। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर कोई ये पेपर पे थोड़ा सा डॉट है समझिए, आप जब जीरोक्स करने जाएंगे तो वो डॉट आएगा, वही सारी जब आप डाउनलोड करेंगे अपना OMR शीट तो उसमें जो है ना वो डॉट बराबर आपको दिखेगा, तो तौर पे हम देख सकते हैं। तो फिर आप जब आपको ये यकीन हो जाता है कि भाई ये डॉट की वजह से मार्क्स मेरे रोक दिए गए, देखिए नेगेटिव नहीं दिए आपको, अच्छा रोक दिए गए हैं, तो फिर आप उसको 200 रुपये जो है ना फी, यानी हर आंसर को जो है ना चैलेंज करना पड़ता है, वो 200 रुपये पेमेंट करके। और जब आप 1000 रुपए है उसकी जी फीस 1000 रुपए है, नहीं वो नेगेटिव की है, नेगेटिव की चैलेंज फीस पर अलग है, इसकी अलग है। अच्छा, इसमें सिर्फ 200 है, उसमें 1000 रुपये पर क्वेश्चन है वो नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मार्क के लिए। जबकि आप सही लिखे हैं लेकिन आपको नेगेटिव मार्क दिया गया, 1 मार्क आपका काट दिया गया उसको, तो उसको चैलेंज करना है आपको। तो वो जो है ना 1000 रुपये कंप्यूटर की गलती से होता है, कंप्यूटर की गलती है तो कभी हमारे बच्चों की अपनी गलती से होता है। ये देखिए दोनों भी यानी इसमें मिले हुए होते हैं। मेरा पैसे का सवाल है, पैसा है, पैसे के ये देखिए मेडिकल जो तालीम है ना वो सिर्फ पैसे का जो है ना खेल है। जिसके पास पैसा, हमारी दादी माँ बोलते थे बेटा जिसके पास पैसा है उसका बच्चा झुनझुना खेला बोल के बोलते थे। क्या बात है, जिसके पास पैसा है उसी का बच्चा झुनझुना खेला बोलते थे। तो अभी जिसके पास पैसा है वो मेडिकल तालीम हासिल कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो फिर वो अल्लाह जो है ना दूसरे वो है, समझिए। तो जब आप ऑफिसर रिस्पांस को जो है ना चैलेंज करेंगे, अगर आपका OMR में मार्क्स नहीं दिए गए, वो दिए गए हैं तो वो जो है ना फिर आपको रेस्टोर कर दिए जाएंगे, तो वो मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो ये ऑफिस की आने के बाद का मरहला है। अच्छा, या जब ऑफिस की आने के बाद में ये हो गया, होने के बाद में 3-4 दिन का टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये 2 दिन यानी मैक्सिमम 4 दिन, अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये तमाम फर्स्ट वीक में ये मरहले खत्म हो जाएंगे। मेरा जहां तक ख्याल है कि आपका रैंक डिक्लेरेशन जो है नीट का बिटवीन 10 अगस्त एंड 15 अगस्त जो है ना कर दिया जाएगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि NTA, MCC और मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो लोग खुद ये चाहते हैं कि हर साल 2-2 महीने पीछे हटा के ये जो कोविड का जो एकदम से उसको बराबर कर स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो इस एतबार से इस बार ज्यादा देर नहीं होगी। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा देर हो गई थी, कोर्ट में केसेस उसकी वजह से बहुत ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन इस बार मर्तबा होने के चांसेस ऐसे कम है चांसेस। तो आप जो है ना अगस्त 10 जी मैक्सिमम 15 अगस्त के बीच जो है आपके रैंक्स मालूम हो जाएंगे, आपके मार्क्स मालूम हो जाएंगे ऑल इंडिया बेसिस के। अच्छा, तो उसके बाद तलबा को क्या करना है? ऑल इंडिया, हाँ वो था, वहां आ रहा हूँ। तो अभी जैसे आपकी की आगे चैलेंज हो गया, उसके बाद में फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद में आपके रैंक डिक्लेयर हो गए। आपके रैंक डिक्लेयर होने के बाद में जब सेंट्रल लिस्ट बनेगी, आपकी ऑल इंडिया लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट बनने के बाद में जो है ना आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके यानी मिसाल के तौर पे जो है ना सेंट्रल लिस्ट में आपको जो है ना 500 मार्क्स हैं, समझिए जी, आपके रैंक कार्ड में 500 मार्क्स हैं। तो हम फिर स्टेट लिस्ट बनेगी अलग से। अच्छा, स्टेट लिस्ट जब बनेगी ऑल इंडिया में आपको 500 मार्क्स आए हैं समझिए। मिसाल ऑल इंडिया में जो है ना आपका जब लोग बच्चे जो है ना हमेशा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है अरे मेरा रैंक जो है ना 3,25,000 आ गया। उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। जब ऑल ओवर इंडिया में 18,70,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, आपका 3 लाख जो है ना आपका तेलंगाना का नहीं है ना वो। अच्छा, उसमें कई रैंक है, बिहार भी है उसमें, और जो है ना यूपी भी है उसमें, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु भी है। ये अहम बात है। तो जो इंडिया लेवल पे अगर आप 1,50,000 लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो रैंक कितना पड़ेगा? रियासती रैंक। तो उसको हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं तो उसकी कंपैरिजन करते हैं बैठ के। कंपैरिजन लास्ट ईयर जो रैंक ये बच्चा लाया था, फॉर एग्जांपल 1,75,000 जैसे आपने कहा, ये 1,75,000 के बच्चे के मार्क्स कितने थे लास्ट ईयर के जी, वो देखेंगे। अब जो आया है 1,75,000 जो रैंक लाया उसके मार्क्स कितने आए हैं, तो उसमें हमारे को अंदाजा हो जाता है कंपेयर करने से कि भाई ये जो है ना तेलंगाना का जो बच्चा ये मार्क्स लाया था तो इतने मार्क्स आए, ये रैंक लाया था तो इतने मार्क्स आए थे, अब ये रैंक लाया तो ये मार्क्स आया। तो डिफरेंस जो है लास्ट ईयर का ये है ज्यादा नहीं है, मालूम हो जाए। तो रब साहब एक बात बताइए मुझे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे जी, एक अंदाजा, क्योंकि आपके अंदेशे हमेशा सच साबित हुए हैं। तो इस साल एक तालिब इल्म है, वो पूछ रहा है कि मेरा हो सकता है 1,90,000 आए,
तो रियासत में मेरा क्या रैंक हो सकता है सर? या वो देखिए, वो तो रैंक पे जैसा कि मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ हमारा था जी, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ पहले में, 244, उसके बाद 447 था। 47 447 वाले का जो रैंक था बच्चे का, जी। वो नॉन माइनॉरिटी का है, ये लास्ट रैंक एडमिटेड। अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ मैं आपको। ये सब जो है ना रातें गुजारनी पड़ती है, जब जाके सारी चीजें मालूम होती है। देखिए, पिछले साल अयान मेडिकल कॉलेज में जो 47 मार्क्स का लड़की को जो एडमिशन मिला था, उस लड़के का रैंक था 1,36,239। तब 1,36,239 में इस साल जो है ना कितने मार्क्स आएंगे वो अंदाजा अगर लगा लिए हम, या फिर जो है ना 447 मार्क्स जो है इसका, ये जो 447 तेलंगाना का बच्चा या बच्ची जो भी लिए है, इसका रैंक क्या आया है सेंट्रल का, वो आप देख लेंगे तो हमारे को कंपेयर करने के लिए अंदाजा हो सकता है। अभी बोलना मुश्किल है इस साल क्या हो सकता है, अभी बोलना मुश्किल, जब तक रैंक डिक्लेयर नहीं होगा कुछ बताना मुश्किल है। तो जब रैंक डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि इस बार जो है ना रैंक थोड़ा ऊंचा ही जाएगा, और मार्क्स 450 के ऊपर मार्क्स भी ऊंचे ही जाएंगे। इसकी वजह ये है कि मैंने जो यानी मीडिया पर बच्चों को यानी इंटरव्यू करते हुए देखा है, तो तकरीबन बच्चे जो हैं उन्होंने ये कहा है कि लास्ट ईयर की बनिस्बत इस साल जो है ना एग्जाम थोड़ा इजी था। तो जब इजी हो जाता है, और कई बच्चों ने ये कहा कि हमने 80% पेपर सॉल्व किया। अच्छा, तो 80% के माने ये है कि 720 का 80 निकाल लीजिए आप जी। माहिर रियाजियात में हूं साहब। तो आप ही ये देखिए 560 570 80 के करीब में मार्क्स हो जाते हैं आपके, मतलब 600 के अंदर हो जाते हैं 80%। क्यों पिछले साल हमने सुना था कि बच्चों से केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा मुश्किल था। नहीं, फिजिक्स का इस साल केमिस्ट्री का थोड़ा मुश्किल आया है बच्चों इस साल। अच्छा, इस साल फिजिक्स का भी जो है ना बहुत इजी आया है पेपर, लेकिन क्वेश्चन लेंदी थे। अच्छा, तो इस एतबार से जो है ना बच्चे फिर भी यानी मेजॉरिटी जो बच्चों का ओपिनियन है, अच्छा एग्जाम लिखे हैं और इजी था, और सभी का कहना यह है कि 500 के ऊपर तो हमको मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा एक बयान बहुत सारे बच्चे, जी हाँ, तो इससे डॉक्टर बने आप इंशाल्लाह। और मैं तो दुआ करता हूं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है ना कामयाब हो जाए, और उनको जो है ना अल्लाह ताला बख्श दे, वो यानी डिग्रियों से समझिए। तो ये अब जब आपका सेंट्रल लिस्ट जारी हो जाएगी, तो उसमें हमारे को अंदाजा हो जाएगा कि हमारे तेलंगाना का कट ऑफ क्या जाएगा जी। अब ये सेंट्रल लिस्ट जारी होने के बाद में उस सेंट्रल लिस्ट को क्या करेंगे, जब अप्रूवल के लिए जाएगी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, वहां से अप्रूव होके हमारे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल लिस्ट आ जाएगी, ऑल इंडिया लिस्ट आ जाएगी। अच्छा। मतलब ऑल इंडिया सेंट्रल लिस्ट बोलिए, ऑल इंडिया लिस्ट बोलिए, एक ही बात है। यहाँ आने के बाद में उसमें से जो है ना तेलंगाना के बच्चों को निकालना है। तो अब जाहिर है कि पूरी लेके KNRHS वाले बैठेंगे तो नहीं। सही बात। तो ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, अप्रूवल देने के बाद हमारे जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज है वो KNRHS को प्रोसेस के लिए भेजेंगे। तो KNRHS क्या करेगी, फिर अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जारी करके रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगी आप तेलंगाना के बच्चे वहां पर रजिस्टर कराएंगे। तो की आ जाने के बाद सेंट्रल की आ गई, लिस्ट आ गई सब सेंट्रल की जब लिस्ट आती है, ऑल इंडिया लिस्ट आ गई आपकी, तो तेलंगाना का एलामिया जारी होता है कि आप अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब यहाँ पैसे होते हैं उसकी वजह जी हाँ, वो 3,500 लास्ट ईयर थे, इस साल बढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ और। तो उसके बाद के प्रोसेस क्या है? हाँ, उसके बाद का प्रोसेस वही आ रहा हूँ। तो वो किस लिए करते हैं, क्योंकि इनके पास जो लिस्ट है वो पूरे ऑल इंडिया की है, तो सारे स्टेट के बच्चे हैं, तो तेलंगाना के बच्चों को उसमें ढूंढते बैठा तो बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो इसलिए आप खुद जब अप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना लिस्ट बनेगी तेलंगाना एरिया की, ओनली फॉर KNRHS मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स के एतबार से। अब जब आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो कंप्यूटर जो है ना एक दो बार उसको सेटराइट करते चला जाएगा। अच्छा। जब उसको जो है ना सीरियलाइज कर देंगे आप, तो लास्ट ईयर जैसा जो है ना 1,40,000 कुछ ऐसा बच्चे जो है वो 80,000 सॉरी ओनली 80,000 बच्चे जो है ना अप्लाई किए थे। तो तेलंगाना में 80,000 बच्चे जो है अप्लाई किए, डॉक्टर नहीं अप्लाई जो किए KNRHS के तहत। तो उसके बाद में क्या होगा मालूम है, वो KNRHS का रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 उसको बोलते हैं स्टेट रैंकिंग। अच्छा।
वो ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग थी, ये स्टेट की रैंकिंग हुई। तो अब हमारे को क्या है, ऑल इंडिया काउंसलिंग तो जो है 2 किस्म की होगी। अच्छा, एक तो ऑल इंडिया कोटा होगा और दूसरा जो है ना स्टेट कोटा होगा। ऑल इंडिया कोटा में होता यह है कि जितने भी जो है ना डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, या इसको अपना जैसे दिल्ली मेडिकल वो है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज जितने सारी जो है ना, वहां पे ऑल इंडिया कोटा में 15% ये लोग क्या करते हैं, एमसीसी वाले हर स्टेट से 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट्स ले लेंगे वो लोग। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास उस्मानिया में 250 बच्चे, गांधी में 250, 500 है समझे, 15 का 75, मतलब 700 यानी 75 सीट जो है ना, ये 2 मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल को चले जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा के लिए चले जाएंगे। अब ये 75 सीट्स पे इंडिया का कोई भी बच्चा जो है ना अपने रैंक के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। वैसे यहाँ के बच्चे बाहर जाके अप्लाई कर सकते हैं। 15% जाते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। लास्ट ईयर तक के वो वापस आ रहे थे, अगर नहीं भरे हैं। अब इस बार ऐसा नहीं, लास्ट ईयर से जो है ना उसको रोक दिया गया है। आपका अब यूं समझिए, अगर आपके पास 100 सीट्स है तो आपके पास 85 सीट्स ही है। तो रब साहब, ये जो 15 बच्चे हैं, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी दवाखानों में बुलाती है। नहीं, ऑल इंडिया कोटा सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स है, जिपमर है, तो ये बच्चे होते हैं, ये टॉप के बच्चे होते हैं। लेकिन हमारे पास से बच्चे टॉप के जाते नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों वो बीमारी है। हमारे बच्चे यार एम्स में अगर से मिलता है उसको तो भी नहीं जाएगा, हमारे पास से तो बच्चे नहीं जाते। पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के बताइए, कई बार बता चुके था। अब यूं लग रहा है मुझे कि कहते वाली बात है, यूं समझिए कि ये बार बार यही पुकारा करते रहता है, वाली बात होगी। इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए साहब, आना चाहिए। तो ये ख्याल है नहीं, ये जो है ना हमारे पेरेंट्स के अंदर उसकी कैफियत होनी चाहिए। पेरेंट्स दरअसल अगर बच्चा जाना भी चाहा ना, तो वालिद साहब को तो बाजू रखिए, बेचारे की चलती क्या है। तो वालदा बोले नहीं, मेरे बच्चे को मैं बचपन से निवाला बना के मुंह में खिलाती थी, अब मेरा बच्चा उतनी दूर जाके कहता रहता तो मुझे नींद कैसे आएगी। तो बात ये है, एम्स जो है जी एक अपनी शनाख्त रखता है। बिल्कुल, जिपमर ये अच्छा, ये सबसे ज्यादा जो है ना दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी की बहुत डिमांड है, क्योंकि वहां पे है सिर्फ 70 सीट। तो हमारे जो टॉप 70 रैंक वाले बच्चे सबके सब दिल्ली में एडजस्ट हो जाते हैं, और उसमें हमारा कोई बच्चा नहीं जाता। अब पहले तो सबसे पहले तो रोना ये है कि हमारे पास जो है रैंक नहीं लाते। लास्ट ईयर वो बच्चा कुटेरी जो लेके आया था 750 मार्क्स, वो चला गया, बिल्कुल चला गया। तो ये क्या है मालूम है, दरअसल हमारे पास थोड़ा बच्चों को जो है बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से जो है ना, ये जैसे वो तेलुगु में कहावत है, शंख हम लोग ऊंची पोशिंचारू बोल के जो बोलते हैं ना, जब शंख होता है देखिए सीपी में वैसा पालते हैं हम अपने बच्चों को हिफाजत से। तो उस वजह से जो है ना हमारे बच्चे खाली यही पे फिसलवंडा शालीवंडा में ही फिरते रहते हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है। तो इस एतबार से जो है जब यानी लिस्ट बन जाएगी, KNRHS लिस्ट बन जाएगी, उस वक्त हमको पक्का मालूम हो जाएगा कि हमारे स्टेट में जो है ना कौन से बच्चे को उस्मानिया में मिलेगा, कौन से बच्चे को गांधी में मिलेगा, कौन से कैंडिडेट को काकतिया में मिलेगा। ये अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जाएंगे। उसके बाद में जो है ना फिर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हो जाएंगे। नॉन माइनॉरिटी के बाद जो 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनका वर्कआउट होगा। तो लास्ट में क्यों साहब इसको लास्ट में क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए मुस्लिम माइनॉरिटी में होता क्या है, ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए है। तो दूसरे जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है उसमें जो है ना रिजर्वेशन सबके लिए है, SC ST BC सबके लिए है। तो जब कट ऑफ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बच्चों को देने की वजह से कट ऑफ बहुत नीचे आ जाता है। अब जैसे लास्ट ईयर का आप अगर कट ऑफ देखेंगे, सुरभि मेडिकल कॉलेज का 509 है मार्क्स कट ऑफ नॉन मेडिकल का, और आपका आयान का अगर देखेंगे तो 447 है। तो कितना डिफरेंस आ गया। तो उसकी वजह ये रिजर्व, देखिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारे तेलंगाना के बच्चे, बिल्कुल हैदराबाद के बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये कम से कम मार्क्स ला के भी MBBS में एडमिशन लेते हैं, जबकि दूसरे बच्चे जो है ना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला के भी उनको MBBS में नहीं मिलता। सही बात। तो उस एतबार से जो है ना ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जैसे कट ऑफ है और इसके कट ऑफ है, सारी में निकाला हो इंशाल्लाह। हम किसी दिन बैठ के जो है ना फिर कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे जी। तो अब साहब जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा है कि जैसे ही की आ जाएगी जी उसके बाद आपको
एडमिशन के प्रोसेस शुरू होंगे जी जी KNRUHS से जी एक एलामिया निकलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। जी। रजिस्ट्रेशन में भी कुछ दुश्वारियां हैं, बहुत दुश्वारियां हैं तो रजिस्ट्रेशन उसका भी में। थोड़ा सा आप खुलासा कीजिए ताकि बच्चों को मैं चाहता हूं कि इत्मीनान से वो सोचे समझे और अपना नहीं, मैं क्या समझ, अभी तो हम जो है ना यानी एक रैंडम बोल देंगे, लेकिन इसके बाद में जब हमारी फिर उसमें कौन सा सर्टिफिकेट उनको सबमिट करने होंगे और अब कौन सा सर्टिफिकेट पहले से निकाल के रख लेने होंगे और जो है ना उनको अप्लाई किस तरीके से करना होगा। देखिए अब बच्चों को ये प्रॉब्लम खत्म हो गया कि एनटीए में जो कुछ आपने डेटा दिया था, आपका नाम, वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और वहां जो भी गलतियां हो गई है वो वहीं पर रहेगी जी। अब यहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहां अगर कोई आप गलती करेंगे तो काबिल माफी नहीं। तो क्या करना चाहिए उसको? आप बहुत एहतियात से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा, KNRUHS का नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ही एहतियात से, मिस्टेक्स नहीं हो, कोई चीज नहीं हो, कोई मिस्टेक आपकी जो है ना काबिल कबूल नहीं रहेगी। अब साहब एनटीए में जो है वो वहां खत्म हो गया, आप बता रहे जी हैं। हाँ। तो अगर यहां पर गलती कर दे तो वहां से कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो क्या है मालूम है, वो अपने नाम लिया गया था, अपने जो है ना डेटा के लिए वो लोग जमा करके रखते हैं। सिर्फ उनके पास यही, देखिए वहां कंडीशन ये होता है एनटीए का कि आप जो है ना 50% सब्जेक्ट में मार्क्स लाए हैं या इंग्लिश में लाए हैं, ये एक होना चाहिए आपका, और आपकी उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 17 साल से ऊंची होनी चाहिए, 17 के ऊपर मिनिमम क्वालिफाइंग एज जो है 50% एनटीए की 50% मार्क्स लाना जरूरी है। आप अगर नहीं लाए हैं तो आप नहीं लाया है तालिब इल्म, तो अगर आप वो जनरल कैटेगरी है तो काबिल कबूल नहीं है। आप रिजर्वेशन में है तो फिर उसके लिए जो है ना वो 45% है, और PHC वगैरह के लिए 40% तक भी उसका वो है संज्ञा। तो ये वहाँ आपका एग्जामिनेशन के लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो एजेंसी जो है, एक्चुअली अथॉरिटी नहीं है वो जी, वो खाली एग्जाम एजेंसी है। एग्जाम कंडक्ट करके आपको जो है ना नतीजा हवाले कर देना है, रिजल्ट आपको दे देना है। आगे की जितनी भी कार्रवाई है पूरी यूनिवर्सिटीज करेंगे। तो मैं बच्चों को, तलबा और तालिबात को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप लोगों के लिए की आएगी, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसके बाद फिर KNRUHS की नोटिफिकेशन आएगी, जब फिर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तब तक तो आप सभी को खामोश रहना है। जी जी, इत्मीनान से आप रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए। तो रब साहब का कहना है कि जब KNRUHS यूनिवर्सिटी से एलामिया आएगा तो आपको गड़बड़ की जरूरत है। अच्छा, एक और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को जो है ना एक वो है क्या तजस्सुस है कि साहब मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ये साल मिलते क्या नहीं मिलता मेरे को। तो लास्ट ईयर के जो मार्क्स है हर कॉलेज का, हर उसका जो है ना क्या कैटेगरी का मैं बता दूंगा, तो उससे वो लोग अंदाजा लगा ले सकते हैं। और इस साल मेरा जानता ख्याल है कि 10 से 15 मार्क्स और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बता दिया बढ़ेंगे। तो आप उसमें 10 से 15 मार्क्स ऐड कर लेंगे, देख लीजिए कि आपको की में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको एडमिशन MBBS में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऊपरी तौर पे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर बनने वाले हैं। बस। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो है वो 510 ओपन कैटेगरी का है, और BCA का 438 है, और BCB का 491 है, BCC का 454 है, BCD का 499 है, BCE का 480 है जी, और शेड्यूल कास्ट का 453 है, शेड्यूल ट्राइब का 469 है, और EWS जो है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 487 है, और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनका 110 है, और NCC के जो बच्चे हैं 158 है मार्क्स उनके, और कैप जो है ना चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल जो होते हैं डिफेंस के बच्चे, उनके मार्क्स जो है ना 221 है। ये कट ऑफ है, लास्ट ईयर के कट ऑफ। तो आप इन कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, और इससे हटके अगर हम फिर नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां कैसे कट ऑफ गया वो बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे जो है ना 480 मार्क्स जो है ना ओपन का है, और 400 BCA का है, और 464 BCB का है, 464 BCC का है, 403 BCD का है, 381 BCE का है, 381 BCE का नॉन मेडिकल का, और उसके बाद में जो है ना 452 मार्क्स जो है सॉरी 381 BCD का है, सॉरी BCE का जो है ना 452 है, 452 है, और शेड्यूल कास्ट का जो है ना 415 है, और ST का
वो 442 है जी। और EWS का 480 है और फिजिकली हैंडीकैप का 149 है, MCC का जो है ना 133 है और कैप का जो है ना 173 है। ये नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस का है। अब आप माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में आ जाएंगे तो 447 जो है ना लास्ट कट ऑफ है मुस्लिम का, और MCC का जो कट ऑफ है 145 है और कैप का जो है ना 285 है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 रिजर्वेशन होते हैं क्योंकि दूसरे कोई रिजर्वेशन यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं होते। तो ये जो लास्ट रैंक और मैक्स मार्क्स में बता दिया हूँ, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 447 आयन मेडिकल कॉलेज का आया है उसमें आप 10-15 ऐड कर लीजिए तो 470 470 के आसपास में आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं तलबा को ये कह सकता हूँ कि अगर और ये मापा रोड का है, ये मापा रोड का है, फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा ये। फर्स्ट राउंड में तो 494 500 के बीच में खेलेगा और 500 क्या 500। देखिए जो बच्चे 500 लाए हैं मार्क्स वो लोग फर्स्ट राउंड में सेफ है जी। उसके बाद में सेकंड राउंड थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद में मापअप नीचे आएगा, फिर एडिशनल मापअप जो जाएगा ये फाइनल मापअप का है। तो आपने बहुत बढ़िया मालूमात नहीं, इंशाल्लाह और भी आगे जो है ना हम सारी चीजें तफसील से बताएंगे। तजस्सुस जो बच्चों में वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा इस बात से जी। तो रब साहब मैं तलबा से कहना चाहूंगा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि 500 भी अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ हैं। तो रब साहब मेरे साथ साथ आप भी तलबा और तालिबात से कहिए कि मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा हर बच्चे के साथ होती है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारी मिल्लत के मैक्सिमम जितने बच्चे हैं उनको जो है ना अल्लाह ताला इस डिग्री से जो है ना नवाज। आमीन। तो रब साहब मैं तलबा से एक और बात बोलना चाहूंगा जी आपके तवज्जुह से। जनाब आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि बिल्कुल आने वाले तलबा जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चले कि किस तरह वो तैयारी करते हुए नीट के एग्जाम में कामयाब हो सके। नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है ना आपका। आप किसी और को जो है ना बोल रहे हैं कि साहब ये इंफॉर्मेशन है आपको, तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना उसमें। वो आपको कॉम्पीट करके ऊपर जाने वाला तो नहीं है ना। मैं क्या चाहता हूँ रब साहब, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। इंटरमीडिएट जो कर रहे हैं जी आपके भाई बहन अड़ोस पड़ोस जो भी हैं, बिल्कुल सही, आप उन्हें भेजिए ताकि वो पुख्तगी से इरादा करें कि आगे चल के उन्हें डॉक्टर ही बनना है ना। तो अच्छा ये जितना भी हम डेटा दिए हैं ये सिर्फ ये कैटेगरी का कर्नल कोटा का दिए हैं। मैनेजमेंट कोटा की तरफ मैं नहीं आया हूँ। तो बात करते नहीं है उसके बाद में करेंगे। तो रब साहब तलबा से आप बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, बिल्कुल बेशक। मैं तो जो है ना हमेशा आप लोगों से यही कहूंगा कि पैगाम टीवी आप लोग नीट के पर्टिकुलरली नीट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मालूमात फराहम करता है शायद ही कोई और चैनल जो है ना इतना आपके लिए जो है ना नहीं करता होगा। तो जाहिर है कि जब वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि भाई आपका उसमें कोई खर्च होने वाला नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो रब साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने बच्चों को समझाया।